अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिस आयत करीमा का शरफ मैंने हज़रत साहिब सज्जादा खानकाह हसनिया अशरफिया हसनिया सरकारे कलां खानवादे अशरफिया का मुकद्दर ही है, उसमें ख़ास तौर से जिस शाख से साहिब सज्जादा का ताल्लुक है, 2 मरतबा सरकारे कलां होने का शरफ हासिल हुआ। मौलाए कायनात अली मुर्तजा के बेटों में जो सरकारे कलां है वो इमाम हसन है। इमाम हसन सरकारे कलां हैं और हमारी ये खानका उन्हीं की औलाद है। फिर दूसरा मौका आया जब मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के 4 बेटे थे तो 5 एक कम उम्री में वसाल कर गए, बचे 4। उसमें शाह हसन, शाह हुसैन, शाह अहमद, शाह फरीद। तो जो वहां सरकारे कला है वो शाह हसन है, उसकी ये साहिब सज्जादा है। तो हम लोग डबल सरकारे कला हैं। आइए, मैंने जो आयत पढ़ी उसको आगे बोलूंगा। आइए ये देखिए कि जब दीन फैलाना हुआ, दीन फैलाना हुआ तो रसूल पाक ने सहाबा को आगे बढ़ाया। बद्र, उहद, खैबर, खंदक, सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद 325 छोटी बड़ी लड़ाइयों में शरीक जलीलुल कद्र सहाबी हैं। इस्लाम फैलाना हुआ तो चुना गया सहाबा को, लेकिन जब इस्लाम बचाना हुआ तो चुना गया अहले बैत को। जो इस्लाम फैलाते हैं वो सुन्नते सहाबा पर अमल करते हैं, और जो इस्लाम बचाते हैं वो सुन्नते अहले बैत पर अमल करते हैं। एक टुकड़ा पेश करूंगा। जब बचाना हुआ तो इमाम हसन चुने गए, उम्मत बिखरने न पाए, सवादी आजम टूटने न पाए, रसूल पाक की बनाई हुई उम्मत में इत्तेहाद हो, तो एक जबरदस्त सुलह हुई हजरत अमीर माविया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बीच। मैंने जानबूझ के अलैहिस्सलाम कहा है, जिनकी समझ में ना आए कल समझ लेंगे मुझसे। जब हम अपने बुजुर्गों को लाखों सलाम भेज सकते हैं तो इमाम हसन को एक सलाम नहीं भेज सकते। अरे अस्सलामु अलैकुम जब आप किसी मुसलमान से कहते हैं सलाम ही तो भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम में वो भी तो सलाम ही वापस कर रहा है। तो गुलामों के लिए हो सकता है, इमामों के लिए नहीं। ये मौजू अलग है, अगर मुस्तरिब ज़हन होगा तो कल मुझसे मेरे घर पे मिल लीजिएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुलह होती है। आपने गौर किया इमाम हसन दे क्या रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं? खिलाफत दे दिया,
इमाम हसन के पास जो खिलाफत थी वो अमीर मुआविया को खिलाफत दे दिया, इमामत नहीं दिया। इमामत रख लिया, उधर खिलाफत गई, इधर इमामत रही। तारीख बताती है कि वहां सिर्फ खलीफा पैदा होते रहे, यहां इमाम पैदा होते रहे। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक इधर इमाम बन रहे हैं। इसका मतलब है सुन्नी मुसलमानों, इत्तेहाद ही में जान है। और अगर दो सुन्नी आपस में एक हो जाएं तो ये सुन्नत इमाम हसन है। अब दीन फैलाना हुआ सरकार को। ये जैसे किसान फसल उगाता है, वैसे उम्मत की नस्ल कैसे बढ़ाई जाए, तो तरीका ये है, जिस इलाके में जिस जहन के लोग हैं उनकी जहनियत के मुताबिक बीज भेजा जाए। वो इलाका जो बेवफाओं का है, बुज़दिलों का है, ताकत के आगे झुक जाते हैं, तलवार के आगे झुक जाते हैं, इक़्तिदार के आगे झुक जाते हैं, पावर के आगे झुक जाते हैं, चमत्कार के आगे झुक जाते हैं, कुदरत के आगे झुक जाते हैं, तवानाई के आगे झुक जाते हैं। एक दबंग बात कर दी जाए तो झुक जाते हैं। बुलाया इमाम हुसैन को, दो डंडा पड़ा तो सब बदल गए। ऐसी बेवफा कौम, ऐसे इराकियों में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के बीज भंडार से गौसे आजम को भेजा गया, जिसका दबदबा देखकर, जिसकी कुदरत और तवानाई देखकर, जिसकी करामतों और अजमतों को देखकर इन बुज़दिलों में बहादुरी का रंग आ जाए। और आप देखिए ना, ये तुर्किस्तान, ये अफगानिस्तान, ये पहाड़िस्तान, ये पत्थरिस्तान, वहां के लोग आदमी तो हैं मगर दिल पत्थर, दिमाग पत्थर। ऐसे पथरीले इलाके में मदीने का एक बीज भंडार से निकाला गया बीज नक्शबंद के सूरत में भेजा गया। वो कड़क है तो सिलसिले नक्शबंदिया भी कड़क है। लेकिन जब मेरे नबी की आंखों के सामने हिंदुस्तान आया, यहां कौन सा बीज भेजा जाए? इसलिए कि न इराक की तरह है, न कूफा की तरह है, न बसरा की तरह है, न काबुल की तरह है। ये भारत ऐसा है कि यहां तो रंग ही अलग है। ये तो देश है गीत का, मीत का, प्रीत का, संगीत का। यहां इस्लाम को फैलाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो निगाह मुस्तफा ने जिस बीज का इंतखाब किया उसे ख्वाजा गरीब नवाज के। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं दर्जे का। दर्जे की बात नहीं हो रही है, सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। करोड़ों औलिया अल्लाह में सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की अकेली जात है जिसने अकेले अपने हाथ पर 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। 9 million non-Muslim became Muslim on a single hand of Khwaja Garib Nawaz. This is the service record of Khwaja Garib Nawaz. Matchless record. उन्होंने इस्लाम फैलाया। सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का ख्वाजा
वलियों का राजा, बड़े बड़े वलियों का महाराजा, उसने इस्लाम फैलाया। चिश्ती दिल्ली में बैठ गए कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी, तो दिल्ली का दिल बदल गया। चिश्ती बाबा फरीद गंजे शकर ने पाक पटन में जो डेरा डाला, तो पंजाब में इस्लाम के नए नए फूल खिलने लगे, वो भी चिश्ती। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में उस अमानत को जो कुतुबुल अख्ताब की थी, उसे अपनी चादर में लेके पूरे भारत में फैला दिया, वो भी चिश्ती। मानो एहसान चिश्तियों का, नहीं तो इस्लाम बचाना मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने सिलसिले चिश्तिया के एक सूरज को अपना भाई बनाकर सिराज अखी के रूप में बंगाल की धरती पर भेजा, और बंगाल के जादू पर रूहानियत ने कब्जा कर लिया। चिश्ती शेख उल हक पंडवी मखदूम पंडवा ने अपनी नजर कीमिया असर से बंगालियों के दिलों को मदीना बनाया। चिश्ती इस्लाम फैलाने वाले सिर्फ चिश्ती। सिमनान बंगाल और हरमैन के बीच में, वैसे तेहरान और बगदाद के बीच में, लेकिन सिमनान के बादशाह को जब खुदा की मार्फत, जरूरत मुर्शिद, तो मोहतरमुल मुकाम आरिफ नसीम खान साहब वो सिमनान से बगदाद नहीं गए, वो सिमनान से मदीना भी नहीं गए, वो सिमनान से भारत आए और सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का हिस्सा बने। इसके लिए 2 साल तक पैदल चलकर सिमनान से वो पंडवा पहुंचे हैं। 2 years कंटिन्यू ऑन फुट जर्नी। चिश्ती और मखदूम अशरफ जब आए तो उस इलाके को पसंद किया जहां कुफ्र का दबदबा था, शिर्क की आमाजगाह थी और एक जादूगर की हुक्मरानी थी। तफसील में नहीं जाऊंगा। जादूगर कदमों में गिरा और इजाजत चाहिए कि मेरे 5 लाख शागिर्द हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, आप इजाजत दीजिए तो मैं अपने सारे शागिर्दों को लेकर के आऊं। चंद दिनों में सारे जादूगर इकट्ठा हो गए और मखदूम सिमनानी के कदम नास पर सरे नियाज झुकाकर कलमे तौहीद पढ़ा। और जब 5 लाख लोगों की पहचान कटी, उस जमाने में सर के सारे बाल छोटे होते थे और कुछ बालों को लंबा किया जाता था, वो सर से भी ऊंचा दिखाई दे। 5 लाख ऐसे बाल जब कटे होंगे, और बगैर पाकी का ख्याल किए हुए एक धागे पर भरोसा करके, ना तहारत, ना पानी,
न कुलूख, एक धागा एक अभागा के लिए काफी था। वो सब जब निकाले गए होंगे, वो भी चिश्ती। दक्कन में बंदों को जब हिदायत की जरूरत थी तो बंदा नवाज को भेजा गया, वो भी चिश्ती। सबे सनाबिल शरीफ, जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि ये बारगाह रिसालत में मकबूल किताब है, उस मकबूल बारगाह रिसालत में जो किताब मकबूल है, उसका मुसन्निफ मीर अब्दुल वाहिद बलगरामी चिश्ती। ये तो इस्लाम फैलाने वाले चिश्तियों का नाम है। अब इस्लाम बचाने वाले चिश्तियों का नाम सुनो। बहादुर शाह जफर के जमाने में जो पहला फितना इस्माइल देहलवी की वजह से आया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की अरबी में लिखी हुई किताब किताबुत तौहीद को जब तक़वीतुल ईमान में फारसी में पेश किया गया, आजकल उर्दू में आ रही है, तो ये दौर था, बहादुर शाह जफर का आखिरी दौर था। जामे मस्जिद में जिसने इस्माइल देहलवी को मिट्टी में मिला दिया, उसका नाम है इमाम फजले हक खैराबादी, वो भी चिश्ती। जब वहाबियत के मुंह पे पहला तमाचा मारा है, तो वो तमाचा चिश्ती का है। तब तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला पैदा भी नहीं हुए। वहाबियत की धज्जी उड़ाया चिश्तियों ने, मुनाजरा किया चिश्तियों ने। फजले हक खैराबादी के साथ जो उनकी जमात थी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा चिश्ती, अब्दुल हक चिश्ती, मौलाना मुनव्वरुद्दीन चिश्ती, मौलाना इनायत अहमद काकोरी चिश्ती। आप जरा गौर फरमाइए, दर्जनों चिश्ती हैं जिन्होंने वहाबियत से पहला मोर्चा लिया है। पहला मोर्चा कि छौछा बरेली ने नहीं लिया, चिश्तियों ने लिया। और वो चिश्ती खैराबाद का है, कोई कानपुर का है। आइए दूसरी बात, तो ये मत कहना कि चिश्तियों के कारनामे में अपना नाम मत डालना। मैं अपना नाम नहीं डाल रहा हूं, तुम कैसे डालोगे? तीसरा फितना आया। उस तीसरे फितने को, तो तीसरा फितना बताता हूं कितना, समझना उतना, कहूं मैं जितना। 3 किताबें, ये कोई फिरका नहीं था, 3 किताबें थी। किताब लिखना फिरका बन जाना नहीं होता। सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, क्या कोई फिरका है? किताब गलत है, उसका हम रद्द करेंगे। तस्लीमा नसरीन ने किताब लिखा है, अगर गलत है मुझका तस्लीमा नसरीन कोई फिरका है? हिफ्जुल ईमान, तहजीरुन नास, बराहीन कातिया, 3 किताबें छापी, 3 मुसन्निफ थे, कोई फिरका है? और ये अजीब इत्तेफाक है, ये सब सहारनपुर जिले के हैं। मिलाद हराम है।
मिलाद तो हराम हो ही नहीं सकता। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो नस्ल कैसे चलेगी? कि मनाना हराम है, आना हराम नहीं है, मनाना हराम है। मिलाद माने जन्म का, कि बच्चों का जन्म मना है, का मनाना हराम है। फातिहा करते हो तो खाना आगे क्यों रखते हो? पीछे रखो ना। हमने कहा हम आगे से खाते हैं, पीछे से निकालते हैं। बिरयानी पीछे रखना तुम्हारी किस्मत है। हम तो बिरयानी आगे रखते हैं, आगे ही उठाते हैं, आगे ही में ले जाते हैं। जब बिरयानी बिगड़ जाती है तब पीछे जाती है। अब जब मुस्कुरा करके आप बेदार हुए हैं तब सुनिए, मिलाद व फातिहा पर जो बरसात हुई पत्थरों की, शिर्क व बिदात का कई मार हुई, तो पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ अभी कोई किताब लिखता ये सोच ही रहा था कि आगे बढ़कर मौलाना अब्दुल समी रायपुरी, ये रायपुर भी सहारनपुरी में, बागी भी उसी जिले के हैं और मुजाहिद भी उसी जिले का है। और ये सब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। आप सही में भिड़ गए। तो एक मिलादो फातिहा के सबूत में मुदल्लल मुकम्मल किसी ने अगर किताब लिखी तो वो मौलाना अब्दुल समी रायपुरी हैं, जिनकी किताब का नाम है अनवारे सातिया फी सबूत मिलादो फातिहा। अनवारे सातिया लिख कर मिलादो फातिहा को मुदल्लल करने वाला अब्दुल समी चिश्ती। और जिसके उर्स में आप आए हैं खुल्लम खुल्ला चिश्ती। चिश्तियों को अंडर एस्टिमेट मत करना, बड़े दिल वाले हैं। ये हिंदुस्तान में आए तो औरों को भी आने दिया। कादिरियो आओ, नक्शबंदियो आओ, मुजद्दिदियो आओ, सोहरवर्दियो आओ, बड़े दिल वाले हैं। चिश्तियों की पहचान ये है कि वो अपनों को अंदर बुलाते हैं और बेवकूफों की पहचान ये है कि अपनों को अंदर से बाहर निकालते हैं। अरे अंदर लाने के लिए हिम्मत चाहिए, कलमा पढ़ाने के लिए गरीब नवाज का दिल चाहिए, कल मुसलमान बनाने के लिए मखदूम अशरफ का हौसला चाहिए। ये चिश्तियों का कलेजा है। इस्लाम फैलाते भी रहे, मेहमान बुलाते भी रहे, मेजबानी करते भी रहे। टकराव के रास्ते पे चिश्ती नहीं चलता, क्योंकि चिश्ती बहिश्ती है, भिश्ती नहीं है। आगे बढ़िए। मखदूम शमनानी तशरीफ लाए। पूछा गया, अगर किसी बंदे को यह मालूम हो जाए पक्का, सुनने वाली बात, यकीनी तौर पर मालूम है, कन्फर्म, कि 7 दिन के बाद मर जाएगा, ही विल डाई आफ्टर 7 days, तो मखदूम साहब से पूछा गया वो बंदा कौन सा अमल करे, क्या करे कि इतनी नेकियां हो जाएं कि आखिरत में वो सुरखरू हो। सिर्फ 7 दिन उसके हाथ में है। तो मखदूम शमनानी ने फरमाया उससे कहो कि वो फिक़ह पढ़े, शरीयत पढ़े, ये नहीं कहा वजीफा करे। इससे अंदाजा लगाइए कि वो इल्म जिसके शहर नबी हो, जिसका दरवाजा अली हो, उसी को फैलाने के लिए एक वली आवाज दे रहा है।
अब और आगे आइए, अपने दौर को देखिए, क्या जलवा था साहिब सज्जादा, क्या जलवा था। दरसे निजामिया, जब तक पढ़ा न था अंधेरे में थे और पढ़ने के बाद उजाले में आ गए। दरसे निजामिया, कोई नहीं बचा है दरसे निजामिया से, चाहे वो किछौछे की मरकजियत हो, बरेली शरीफ की मरकजियत हो, मारहरा मुताहरा हो, बदायूं शरीफ हो, जितने शरीफ हैं, और शरीफ सिर्फ हम ही लोग हैं। बरेली शरीफ, किछौछा शरीफ, बदायूं शरीफ, अजमेर शरीफ। एक साहब कहने लगे, यार ये तुम लोगों की बड़ी बुरी आदत है। क्या बुरी आदत है? तुम जहां कोई बुजुर्ग लेटा उसे शरीफ कह देते हो। मेरे साथ एक वाकया हुआ, बरेली शरीफ से रामपुर में जा रहा था, रामपुर में बैठा, मुझे पूछा कहाँ से आ रहे हो? बरेली शरीफ से आ रहा हूँ। रहते कहाँ हो? मैं किछौछा शरीफ को। बिगड़ गए। का शरीफ दुनिया में दो ही हैं। कौन कौन शरीफ है? मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, बस दो ही शरीफ हैं, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। तो आप मौलाना खलील अतहर को जानते होंगे, उनके वालिद गालिब भाई, वो रामपुर में मुझसे मिलने आए। वो पहचान गए उसको, उनकी शक्ल ही कुछ ऐसी हो जाती है कि समझदार पहचान लेता। मैं तालिब इल्म था, नहीं पहचान पाया, जामे नईमिया मुरादाबाद में था। वो मुझसे पूछा, हजरत ये कौन है आपके बगल में, कौन बैठा? मैंने कहा कमीना है। वो खफा हुआ, तुम किछौछे के सैयदों में से हो और ऐसी भाषा बोलते हो, मैं कमीना हूं? मैं कहा मैंने तुमको कमीना नहीं कहा, तुमने खुद कहा। तो मैंने कब कहा? मैं कहा तू ही तो कहा कि दुनिया में दो ही शरीफ हैं, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। न तू मक्का शरीफ न मदीना है, इसलिए कमीना। दरसे निजामिया का फैजान किछौछे में। दरसे निजामिया ने किसी को मुजद्दिद आजम बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को हुज्जतुल इस्लाम बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को मुफ्ती आजम बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को सदरुल अफाजिल बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को सदरुल उलमा बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को मुजाहिद मिल्लत बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को हाफिज मिल्लत बनाया, इसी दरसे निजामिया ने किसी को अमीन शरीयत बनाया, इसी दरसे निजामिया में किसी ने को मखदूमुल मशाइख बनाया। किछौछे का हर आलिम दरसे निजामिया के एहसान से दबा हुआ है। बरेली शरीफ का हर आलिम दरसे निजामिया के एहसान से दबा हुआ है। मुबारकपुर का हर आलिम इसी दरसे निजामिया के एहसान से दबा हुआ है। दरसे निजामिया का एहसान पूरे बरेली पर, दरसे निजामिया का एहसान पूरे रामपुर पर, बदायूं पर, किछौछा पर। अब पता तो लगाओ ये दरसे निजामिया बनाया किसने? वो है मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महली। ये है फाउंडर दरसे निजामिया के। तो मुल्ला निजामुद्दीन का एहसान किछौछा बरेली पर बराबर है। और अगर कोई इस एहसान से इनकार करता है तो नमक खाकर हक अदा करने वालों की तादाद कम थोड़ी है। अब आइए, मुल्ला निजामुद्दीन किसके शागिर्द हैं? वो मुल्ला कुली अशरफी जीलानी, मखदूम अशरफ के फर्जंदे आगोशी, नजर करदा परवरदा अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन के बेटे हाजी अहमद, जिनका दरबार जायस में है, उनके परपोते, उनकी औलाद, अशरफी जीलानी की औलाद हजरत मुल्ला कुली रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुल्ला निजामुद्दीन ने फैज हासिल किया। तो इस तरह अशरफियत का एहसान बरेली पर है, अशरफियत का एहसान किछौछे पर है, अशरफियत का एहसान मुबारकपुर और बदायूं में।
आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए और चाहूंगा। यह तो है फैजाने सिलसिले आलिया शरफिया। अब आइए कारनामा। जब अंग्रेजों का आखिरी दौर है, मैं साफ साफ बोल दूं, मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धिकरण की एक तहरीक चली, एक आंदोलन चला, मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाया जाए। और वो इलाका मेवात, हरियाणा और उससे मिला जुला था। आला हजरत अजीमुल बरकत हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन मखदूमुल औलिया ने तलब किया, कहाँ है नईमुद्दीन? नईमुद्दीन अशरफी मियाँ के मुरीद और खलीफा हैं, नाजायज कब्जा मत करो। क्या बात, वाह 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 वाह। और हमारा बरेली से तुम रिश्ता तोड़ ही नहीं पाओगे। सऊदी दावत खाने का मौका तो ले सकते हो, क्या बात, लेकिन हमारा ताल्लुक बरेली से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आला हजरत का नूरे नजर, आला हजरत का लख्ते जिगर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खुद अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। वाह। कैसे तोड़ पाओगे? तुम अपने बाप दादा को भूल जाओ, हम काहे को भूलें? कहाँ है नईमुद्दीन? नहीं पता चल रहा है। कहाँ है अहमद अशरफ सुल्तानुल वाइजीन, हमारे साहिब सज्जादा के परदादा, शेख आजम के दादा, सरकार कला के दादा और मौलाना अहमद अशरफ के वालिद बुजुर्गवार पूछ रहे हैं, कहाँ है अहमद अशरफ? कहाँ है सैयद मोहम्मद? मोदी से आजम जी ने कहा जाता है, सैयद मोहम्मद कहाँ है? नहीं मिल रहे हैं। और फितने इर्तिदाद फैल रहा है, मुसलमान को गैर मुस्लिम बनाने की नापाक कोशिशें जारी हैं। जब कुछ नहीं रास्ता निकला तो आला हजरत अशरफी मियाँ ने कहा, मुरीदों से यहां आओ, एक चौकी बनाओ, उस पे गलाफ चढ़ाओ, गांव तकिया रखो, फकीर को बिठाओ और पूरे शहर की गलियों में घुमाओ। न मैं कुछ बोलूंगा, बिल्कुल ताजिए की तरह बैठा लो मुझको, सिर्फ घुमाओ। देखा आपने घुमाने में कितनी बरकत है। आला हजरत अशरफी मियाँ ने अशरफी ताज सर पे रखा, शाही लिबास ज़ेब-ए-तन किया, बैठ गए। तमाम इलाके के मुसलमान गवाह हैं कि जिस गली से इन्हें गुजारा जाता था, सारी गलियां कलमा पढ़ने लगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो जब आला हजरत अशरफी मियाँ का तख्त पर बैठ जाने से, पूरे गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में घुमाने से जो लोग हिंदू बन गए थे वो भी तौबा करके इस्लाम में दाखिल हुए। ये अभी चंद साल पहले की बात है। बचाने का काम चिश्तियों ने किया, बेशक दूसरों ने भी किया, लेकिन उनके पास भी चिश्तियत की खिलाफत है। बेशक दूसरों का भी इसमें हिस्सा है, लेकिन चिश्त अहले बहिश्त हमेशा आगे आए। और आज
शरीयत मुत्तहरा पे जो हमले की कोशिश की जा रही है, इसमें भी आपने देखा कि सिलसिले चिश्तिया निजामिया अशरफिया का एक ताजदार शेख आजम के हाथों से जिसे सज्जादगी मिली, जिसमें सरकार कला की ईमा भी शामिल है, ताईद भी शामिल है, वो मैदान में आया। अब मैं उन लोगों का नाम कैसे लूं, मुझे अपना वजू बचाना है। लेकिन डरना क्या, जो डरा वो मरा। हमारा सीधा सा फार्मूला है, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा हमारे लिए। तुम्हारा बनाया हुआ खुद साख्ता निजाम तुम्हारा है, लकुम दीनुकुम, खुद साख्ता और गढ़ा हुआ दस्तूर तुम्हारा है, वलिया दीन और हमारे लिए इलाही दस्तूर। एक बात कान खोल करके सुन लो, जो चीज जहां बनती है वहीं बदली जाती है। हमारी जमात का एक जिम्मेदार सियासी रहनुमा जलवागर हैं, इन्हें पता है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है तो पार्लियामेंट ही को बदलने का हक है, वकीलों को नहीं। भारतीय संविधान में संशोधन का हक आपको है, क्योंकि ये आप ही ने बनाया, हमने बनाया, हमें हक है। लेकिन कुरान और हदीस से बनी हुई शरीयत ये अरब की जमीन पर बनाया हुआ दीन नहीं है, ये आसमानी दीन है, ये इलाही दीन है, ये मुस्तफा का दीन है, नबी ने दिया है। नबी से कहो वो बदले, तुमने बनाया नहीं, बदलने का हक कहां से आ गया? जब हम 125 करोड़ होकर ईरान का कानून नहीं बदल सकते, अफगानिस्तान का कानून नहीं बदल सकते, अरे पड़ोसी पाकिस्तान का कानून नहीं बदल सकते, कुरान का कौन बदलने देगा? न तुम्हारा पड़ोसी है, न तुम्हारा बनाया हुआ है, न तुम्हारा नेबर है, न कुरान घुस के कहीं स्ट्राइक करता है और न अपने ऊपर किसी स्ट्राइक को बर्दाश्त करता है। आपस में पड़ोसियों में करते रहो, नो प्रॉब्लम। पब्लिक की डिमांड है, मेरा मानना है कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं पब्लिक की ओपिनियन की बात जो तुम लेके चल रहे हो, कश्मीरियों की भी ओपिनियन ले लो। वाह 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 वाह। नानी मरती है ओपिनियन लेने में, तुम हमसे रायशुमारी करवाते हो, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करवाते? हिम्मत है तो श्रीनगर में ला कमीशन भेजे। आजाद रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो? तब पता चल जाएगा कि राय लेना कितना भारी पड़ता है। जब हमने मान लिया कश्मीर हमारा है तो कोई रायशुमारी नहीं होगी। ऐसे ही शरीयत हमारी है, इसे कोई रायशुमारी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत उर्से मखदूम अशरफ, तहफ़्फ़ुज़-ए शरीयत। भारतीय संविधान ने हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है, हर आदमी अपने विचारों में, अपने धर्म में, धर्म के पालन में स्वतंत्र है, आजाद है। मजहबी आजादी दी गई कि तुम, इसीलिए तो जब किसी औरत ने सती हुई
हम चुप रहे, क्योंकि उसके धर्म का एक हिस्सा है। पति मर जाए, औरत सती हो जाए, ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। और जब धर्म में है तो चाहे जितनी बेवकूफी हो, सती हो जाना चाहे जितना भी अहमकाना कदम हो, हम नहीं बोले, क्योंकि हम किसी के धर्म में टांग नहीं लगाते। हम सिर्फ अपने धर्म पर अमल करते हैं। और एक औरत सती हो गई, कानून के विरुद्ध हुई, भारतीय कानून के खिलाफ हुई, ऐसा करने वालों को, उनके नाम का मंदिर बनाने वालों को आपने कौन सी सजा दी? आप मुसलमानों की कुरीतियां, कमजोरियां, खराबियां आपको काहे को दर्द हो रहा है? आप आरएसएस की खराबियों का मुताला करें। इस्लाम को कौन बोला आपसे? हमने तो नहीं कहा कि सगी मां का पेशाब नहीं पिया जा सकता, तो जानवर का क्यों पीते हो? हम तो नहीं बोले। जिस मां के पेट से हमने जन्म लिया उसका मूत्र तो हम पीते नहीं। 2 टांग वाली अम्मा का हम पीते नहीं, और 4 टांग वाली अम्मा का हम क्यों पिए? तुम पीते हो, हम कुछ बोले नहीं। हम दूसरे मजहब पर उंगली नहीं उठाते, इस यकीन के साथ कि तुम भी हमारे मजहब पर उंगली ना उठाओ। और कारण यह है कि हमारा दीन तुम्हारे लिए नहीं है, हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा तुम्हारे लिए। हाउ मच फ्लेक्सिबल, कितना लचकदार हमारा मजहब है। तुमको भी जीने का हक देता है और जीने की बात करता है। तुम अपने मजहब पे कायम रहो, हम अपने मजहब पे कायम रहे। तुम सनातन पसंद करते हो, सनातन हो जाओ। तुम आर्या समाज पसंद करते हो, आर्या हो जाओ। सिख पसंद करते हो, सिख हो जाओ। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहो खाओ। हमने तो कभी नहीं कहा कि इस्लाम में सूअर बहुत गंदा जानवर है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इसको मार्केट में बेचा जाए। तुम बेचते हो, पालते हो, खाते हो, हम तो चुप हैं। हम कुछ खाते हैं तो तहकीक करते हो, होटल में घुसकर बोटियां चुनते हो। हमारी रोटी बोटी चेक की जाती है, इतना बड़ा सूअर हजम हो जाता है, कोई तहकीक नहीं होती। हम जानते हैं सूअर हमारे धर्म में गंदा है, गंदा है, कोई खाए खाए, हम टांग नहीं लड़ाते। कोर्ट के अंदर गवाह जिंदा होना चाहिए, मुर्दों की गवाही नहीं है, बेजान की गवाही नहीं होती। इसीलिए पेड़ पौधे गवाह नहीं बनते। पानी है, हवा है, आग है, कोर्ट में आदमी चाहिए, जिंदा हो, मौजूद हो, आंख से देखा हो और बोल सकता हो या लिख सकता हो। पूरी दुनिया का सिस्टम है कि गवाह का जिंदा होना जरूरी है, तब कोर्ट फैसला सुनाएगी। लेकिन तुम अपना विवाह 7 फेरा अग्नि को साक्षी बना के करते हो। क्या आग साक्षी बनेगी? क्या आग गवाही देगी? फिर भी हमने कभी नहीं कहा कि इसको बदल दो और सच्चे गवाहों को लाया करो। तुम्हारी आस्था से जुड़ा हुआ जो मसला है वो हमने तुम पे छोड़ा, तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ जो मसला है वो हम पे छोड़ो। वरना दुनिया में मुसलमान जीने के लिए नहीं है। शरीयत में हाथ डालोगे तो मरेगा हिंद में, पहुंचेगा मदीने में।
तरह तुम ये कहते हो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, जाती लॉ है, उनका अपना है, तब काहे को टांग लड़ाते हो? इसी मुल्क में हिंदू पर्सनल लॉ है, उस पर क्यों नहीं बहस करते? लॉ कमीशन से क्यों नहीं उनके बारे में बातें जाती? हिंदुओं बताओ, तुम्हारी औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू पर्सनल लॉ में कैसे परिवर्तन लाया जाए? सब खैरियत है। रही बात औरतों की, तो मोदी सरकार कान खोल करके सुन ले, ये सुन्नी मुसलमान फितना फैलाने वाले मर्दों के आगे नहीं झुका। वो मर्द चाहे नजद का हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे देवबंद का हो, चाहे नदवे का हो, अरे जब हम मर्दों से पंगा ले लेते हैं तो औरतें किस खेत की मूली है? चलो औरतों ही पे डाल दो। औरतें अगर ये कहें कि मोदी जी रिजाइन करें, तो क्या औरतों की राय मान ली जाएगी? मैं चैलेंज करता हूं, सच्चाई का दूध पिया है तो कबूल कर, गुजरात में 50 लाख औरतों से मैं ये लिखवा सकता हूं, भिजवा सकता हूं कि मोदी साहब इस्तीफा दे दें। तुम कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो हम भी शरीयत नहीं छोड़ सकते। उन औरतों को किस चीज से तकलीफ है? 3 तलाक से तकलीफ है या तिलाक से तकलीफ है? क्या 3 को 5 कर दिया जाए तो खुश हो जाएंगे? 24 कर दूं? प्रॉब्लम गिनती से नहीं है, समस्या गिनती से नहीं, 1 तिलाक 2 तिलाक 3 तिलाक, समस्या तिलाक से। तो हिम्मत हो तो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ कि भारत की धरती पर कोई किसी को अपनी बीवी को तिलाक नहीं दे सकता। जिस बीवी से कोई मतलब नहीं उसको तो तिलाक दे नहीं पाए। जहां आपने पति धर्म नहीं अपनाया उसे तो आप तिलाक दे नहीं पाए। तिलाक दुनिया के हर मुल्क में, तिलाक तमाम ह्यूमन सोसाइटी में तरीके अलग अलग हैं और तकलीफ तिलाकी से होगी, गिनती से नहीं। ऐसा तो है ही नहीं। 3 तलाक 3 तलाक, हमें 3 को किनारे करो, 13 कर दो। जिसको छोड़ना होगा वो 13 दे देगा। 25 बार में तिलाक होगी, जिसको छोड़ना होगा वो गिन के तलाक 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 25, 25 हो गया। मोदी जी की मंशा पूरी कर दी। अबे गिनती में कहां समस्या का समाधान है? समस्या जन्म लेती है तिलाक से। कानून बनाओ कि सही तिलाक दिया जाए। अब आप कहते हैं, देखिए हर मर्द को एक रिवॉल्वर है उसके हाथ में और उसमें 3 गोलियां हैं। अब गोली उसने तीनों चला दी, ठाए ठाए ठाए। वो कब्रिस्तान जाएगा कि नहीं? तो तिलाक एक गोली है,
दूसरी गोली भी है, तीसरी है, फिनिश, पोस्टमार्टम के लायक नहीं, गोली चल गई। आजकल तिलाक लोग गुस्से में देते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होना। बैगा कब प्यार और मोहब्बत से तिलाक दिया जाता है कि शौहर ने बड़ी मोहब्बत से बीवी को तिलाक दिया, गुस्से में दिया हुआ तिलाक है, गुस्से में। अच्छा, तो यही कानून बना दो, जो हरकत गुस्से में की जाएगी उसकी कोई सजा नहीं। यही कानून बना दो कि गुस्से में जो काम किया जाएगा उसकी कोई सजा नहीं, फिर तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमको पुलिस पकड़ेगी तुमने 5 आदमियों को मार दिया, हाँ, क्यों मारा? गुस्से में मारा। कानून में गुस्से की वैल्यू नहीं तो शरीयत में भी गुस्से की वैल्यू नहीं। शरीयत खुद लॉ है, लॉ बनाने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। रही बात, आसानी बता दूं उन औरतों के लिए जिनको 3 तलाक या कोई तलाक पसंद नहीं, तो इस्लाम का दरवाजा खुला है, बाहर जाओ। इस्लाम उन औरतों से भी कहता है कि अगर शरीयत से तुम एडजस्ट नहीं हो रही हो तो बाहर जाके किसी और से एडजस्ट हो जाओ। कहां जबरदस्ती हमारे यहां? किसने इन औरतों से कहा है कि तुम उसी शरीयत को मानो? कुरान को मानेंगे और हदीस को मानेंगे और बाकी खबीस को मानेंगे। अरे भाई, इजमाए उम्मत, कानून बनाने के जितने तरीके पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट उसके बाहर नहीं जा सकती। तो इस्लामी शरीयत बनाने के जितने धरातल हैं, कानून हैं, पिलर हैं, शरीयत वाले उससे बाहर नहीं जा सकते। 4 बुनियादें हैं शरीयत की, कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयासे मुज्तहिद है। और औरतों को अगर ये चारों तरीके पसंद नहीं है तो किसने तुम्हें इस्लाम में बांध के रखा? तस्लीमा नसीन की तरह तुम भी आउट हो जाओ। फिर ऐसे मर्द से शादी करो जो तिलाक देता भी रहे तो हो ही ना। अगर इस्लाम में हमारी माँ बहनों को रहना है तो पूरा इस्लाम अपनाना होगा। और अगर इस्लाम का कानून पसंद नहीं है तो इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, नो प्रेशर इन रिलीजियन। और साफ बोलता है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए। तो इन औरतों को बांधता कौन है जो मुस्लिम पसरल्ला माने? जाओ, आउट हो जाओ। सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, ये वो बहस है जो सिविल कोड अभी टेबल पर है ही नहीं। न पार्लियामेंट में कॉमन सिविल कोड आया, न कमेटी के सुपुर्द हुआ, और एक हंगामा, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड बना के देख। गवर्नमेंट को चैलेंज है कि हिम्मत है तो कॉमन सिविल कोड बना के दिखाओ। करोड़ों हिंदू तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो भी अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं। करोड़ों सिख, ईसाई, मुस्लिम कैसे बना पाओगे? और आखिरी बात, चलते चलते, तुमने तो वादा किया था मैनिफेस्टो में, गरीबी घटाओगे, महंगाई मिटाओगे, करोड़ों नौकरियां दिलवाओगे, राम मंदिर बनाओगे,
और पब्लिक से बड़े खुल के कहा था 56 इंच का सीना दिखा के, अच्छे दिन आएंगे। बाहर में बैंकों में मुल्कों में जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे, और इतना लंबा वो धन है, इतना ज्यादा है कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख आएगा। इलेक्शन में कहा कुछ, वादा कुछ। अबे पर्सनल लॉ के बारे में तो तू बोला ही नहीं था, कॉमन सिविल कोड का जिक्र ही नहीं है पूरी तकरीर में। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और मुसलमानों को लड़ा रहे हो ये सबका साथ। तो जो वादे उसने किए चूंकि वो पूरे नहीं करने हैं, तो आपकी तवज्जो को हटाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का शोषा छोड़ा गया। तो उन बेवकूफों से कह दो हम मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं, तुम्हारा हिसाब बुलेट पर नहीं होगा, बैलेट पे होगा। तुम क्या समझते हो हम झांसे में आ जाएंगे? डिवाइड एंड रूल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सरों पर चिश्तियत का साहिबान है, हमारा सरपरस्त ख्वाजा ख्वाजगान है, हम पर अल्लाह मेहरबान है। तभी तो गवर्नमेंट परेशान है। मगर हम चुप तो नहीं रहेंगे, और मैं बधाई देता हूं साहिब सज्जादा को। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, वो WWW करके आगे कुछ है, आप जाएंगे उसमें आएगा प्रोटेस्ट, आप उसे दबा देंगे, सीधे मोदी साहब के कारखाने में पहुंच जाएगा। एक साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में फैसला लेने के लिए, ठीक है जाएं। ये लॉ कमीशन को किसने हक दे दिया कि मजहबी मामलात में दखल दे? लॉ कमीशन न कोई कोर्ट है, न कोई अदालत है, न कचहरी है। लॉ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डिपार्टमेंट है। इनकी हिम्मत है कि एक कमीशन भेज दे मोदी साहब की ससुराल भी कि रिपोर्ट दो इन्होंने अपनी बीवी के साथ क्या रवैया रखा। प्लीज डोंट इंटरफियर in Islamic law, because Islamic law is not personal and not made by Muslim. It is divine law and given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह का कानून है, अल्लाह के रसूल ने दिया है, सहाबा अहले बैत ने फैलाया है, मुज्तहिदीन ने बचाया है, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त ने आपको बताया। तो आइए कदम से कदम मिलाकर साहिब सज्जादा की इस तहरीक में आप शामिल हों। डरे नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ तब तक नहीं मिटेगा जब तक भारत में मुस्लिम जिंदा है। और उनके भरोसे मत रहना जो अपना ईमान ना बचा सके, वो लॉ क्या बचाएंगे? जो अपना दीन धर्म ना बचा सके वो कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ को बचा सकेंगे? ये सब हो सकता है उनके मोहरे हों। तुम ऐसा चिल्लाओ, तुम ऐसा चिल्लाओ, और तो तुम इधर से बोलो, मर्दो तुम इधर से बोलो, लेकिन सवाद आजम जिंदा है, मखदूम का दरबार जिंदा है, सिलसिले कादिरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया का फैजान जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ से घबराने के बजाय इतने एहतजाज भेज दो कि अगर किसी का अंतिम संस्कार करना पड़े तो लकड़ी की जरूरत ना हो, पेपर काफी हो जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
हजरात, हुजूर गाज़ी मिल्लत के ईमान अफरोज खिताब के बाद साहिब सज्जादा आसाने अशरफिया का भी खिताब होगा। अब आइए चंद शेर लेकर जनाब अब्दुल समद अशरफी कोयल धनबादवी तशरीफ ला रहे हैं। सिर्फ 3 शेर के लिए अब्दुल समद अशरफी कोयल धनबादवी।